हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है गिव द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इनिशियल्स टी और एफ फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यूज टी इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू एंड एफ इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो अगर हम बात करते हैं इस क्वेश्चन में, तो हर स्टेटमेंट को हम पढ़ेंगे। पहली स्टेटमेंट है HF बॉयल्स आर एट हायर टेम्परेचर देन HCl, HBr बॉयल्स आर एट लोअर टेम्परेचर देन HI, बॉन्ड लेंथ ऑफ N2 इज लेस देन N2 प्लस, F2 इज हायर बॉइलिंग पॉइंट दैन Cl2। तो इन स्टेटमेंट्स के कॉरेस्पॉन्डिंग आपको ट्रू फॉल्स रिलेटेड स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, आपको सिलेक्ट करना है कि कौन सा करेक्ट होगा। तो सबसे पहले अगर ये जान लें कि इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या है, मतलब हम यहाँ पे क्या डिस्कस करने वाले हैं। एक तो हम डिस्कस करने वाले हैं बॉइलिंग पॉइंट को, है ना। दूसरी चीज जो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं वो है आपकी बॉन्ड लेंथ। तो दो चीजें इस क्वेश्चन में डिस्कस होंगी। अब अगर हम स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट बात करें, तो अगर हम फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करते हैं, तो फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है कि HF का जो बॉइलिंग टेम्परेचर है, बॉइलिंग पॉइंट को अगर मैं BP से रिप्रेजेंट कर दूं, तो HF का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज़्यादा है HCl से। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? हाँ जी, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। HF में हो रही है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, राइट क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग कब होती है? जब हाइड्रोजन वेरी इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज, यानी कि हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या फ्लोरीन से कंबाइन करता है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो HF में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, जिसकी वजह से स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शंस हो गई हैं, तो हाई एनर्जी, ज़्यादा टेम्परेचर लगेगा इसको तोड़ने में। तो इसीलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ज़्यादा है इन कंपेरिजन टू HCl, जिसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो रही है। तो ये वाली स्टेटमेंट ओवरऑल एक ट्रू स्टेटमेंट हो जाएगी। स्टेटमेंट 2 की बात करते हैं, तो स्टेटमेंट 2 में आपके पास क्या है कि HBr जो है इट बॉइल्स एट अ लोअर टेम्परेचर देन HI। बिल्कुल सही बात है, HBr का बॉइलिंग टेम्परेचर इज लेस देन HI, रीजन बीइंग मोलर मास, राइट। ये बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर है, बॉइलिंग पॉइंट इज रिप्रेजेंटेड बाय BP, और इसका जो रीजन है दैट इज मोलर मास। हायर इज द मोलर मास, वो मोर विल बी द बॉइलिंग पॉइंट। HF HCl के केस में ये चीज रिवर्स थी, राइट, बिकॉज HF में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही थी। HBr HI में ऐसा कोई केस नहीं है, तो मॉलिक्यूलर वेट ही हम कंसिडर करेंगे। तो स्टेटमेंट 2 भी हमारी यहाँ पे ट्रू हो जाएगी। अब बात करें अगर हम थर्ड स्टेटमेंट की, तो थर्ड स्टेटमेंट में हमारे पास है दैट बॉन्ड लेंथ ऑफ N2 इज लेस देन N2 प्लस। इसके लिए सबसे पहले हम N2 की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे MOT से जो आती है, दैट इज सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, पाई 2p x2, पाई 2p y2 एंड सिग्मा 2p z2। क्योंकि N2 में आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2 4 6 8 10 12 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, है ना। नाइट्रोजन में 7, तो N2 में 14। अगर आप इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालो, बॉन्ड ऑर्डर को मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ BO से, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? नंबर ऑफ बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय 2। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं आपके पास, जो जिनमें स्टार नहीं लगा हुआ है? 2 4 6 8 10। और एंटी बॉन्डिंग कितने हैं? 2 एंड 4 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना हुआ? 6/2 यानी कि 3। तो बॉन्ड ऑर्डर इसका आ गया 3। अब N2 प्लस की अगर बात करेंगे, तो N2 में से ही एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो, मतलब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम देखेंगे तो क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रॉन आपका कहाँ से निकलेगा? सिग्मा 2p z से निकल जाएगा ना। एक सिग्मा 2p z से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो। अब इस केस में बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा आपका? इस केस में बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा, नंबर ऑफ बॉन्डिंग अब 10 की जगह 9 हो चुके हैं, एंटी बॉन्डिंग अभी भी 4 है, डिवाइडेड बाय 2, तो 5/2 यानी कि आ गया 2.5। एक रिलेशनशिप हमारे पास होता है कि जो बॉन्ड ऑर्डर है दैट इज इनवर्सली रिलेटेड टू बॉन्ड लेंथ, यानी कि BL। तो BL रिप्रेजेंट कर रहा है बॉन्ड लेंथ, BO रिप्रेजेंट कर रहा है बॉन्ड ऑर्डर। तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा उसकी बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगी। तो क्योंकि N2 का बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा है तो उसकी बॉन्ड लेंथ जो है वो कम होगी। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि N2 की बॉन्ड लेंथ इज लेस देन N2 प्लस। ठीक है, बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर है ये, क्योंकि N2 का बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा है। तो स्टेटमेंट 3 भी इस वजह से हमारी क्या हो चुकी है? ट्रू हो चुकी है। अब बात कर लेते हैं हम लास्ट स्टेटमेंट की, जो कि स्टेटमेंट 4 है। वो कह रही है दैट F2 हैज़ अ हायर बॉइलिंग पॉइंट दैन Cl2। ये वाली स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल गलत हो चुकी है, बिकॉज ऑफ मोलर मास F2 का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो लेस देन होगा Cl2 से,
BP मीन्स बॉइलिंग पॉइंट, बिकॉज Cl2 का जो मॉलिक्यूलर वेट है या मॉलिक्यूलर मास है वो ज़्यादा है, तो इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा, बिकॉज जितना ज़्यादा वेट होता है उतना ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है। ये रिलेशनशिप है। तो 3 स्टेटमेंट्स हमारी ट्रू है, एक हमारी फॉल्स है, तो TTF वाला जो है हमारा ऑप्शन सी वो करेक्ट हो जाएगा। तो फाइनल आंसर अगर इस क्वेश्चन का हम देखें, दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन सी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।